मॉर्निंग क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज मैट्रिक्स। ये हमने स्कूल में भी डिस्कस किया था। इसमें स्कूल में हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, सेकंड एक्सरसाइज पर मूव कर रहे थे, बट इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। कुछ मैं इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उन कॉन्सेप्ट को भी आपको साथ साथ नोट करते चलना है। चैप्टर में जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से पहले इन कॉन्सेप्ट को करना है। हर एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट को करना है। उन कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करने के बाद देन आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट आप साथ साथ लिखते चलिएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो ये किसकी प्लूरल फॉर्म है? मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। ये मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है वो उसका यूज़ क्यों हुआ। जैसे अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई मैं लीनियर इक्वेशन लिखूँ x + 3y = 0 या x + 4y + 2 = 0, कुछ इस टाइप से यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें 3 = 0, कुछ इस टाइप से हमने कोई नंबर लिख लिया, या फिर उसका से भी लिख सकते हैं 3 इस साइड मूव कर ले। तो मैट्रिक्स का जो यूज़ हुआ वो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का एक मेथड है। लीनियर इक्वेशंस को, टू लीनियर इक्वेशंस को, इन्हें आप आगे चेक करेंगे, आगे आपके पास इक्वेशन सोल्व करने के लिए भी आएगी। तो अभी सिर्फ जनरली आपको ध्यान रखना है ये मैट्रिक्स की क्या है, प्लूरल फॉर्म है। दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया गया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ अ, इसकी अगर डेफिनेशन चेक करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन चेक करें तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एरा मीन्स, अब देखो वर्ड टू वर्ड आपको डिफाइन करनी है। एरा, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। अब देखो नंबर फर्स्ट इसको डिफाइन करते हैं एरा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एरा चेक करेंगे। एरा जो वर्ड है, जो ये एरा शब्द है, ये हमारे पास कहाँ से आया? अरेंजमेंट से आया। ये कहाँ से आया? हमारे पास अरेंजमेंट से आया। किस वर्ड से आया? अरेंजमेंट। ये हमारे पास अरेंजमेंट से आया। कहाँ से आया? अरेंजमेंट से। कहाँ से आया हुआ है? अरेंजमेंट से एरा वर्ड निकला हुआ है। रेक्टेंगुलर, आप रेक्टेंगुलर के मीन्स आप क्लियर है। नंबर्स, कैसे नंबर्स यूज करेंगे? टू टाइप्स के नंबर यूज कर सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन, फंक्शन आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी क्लियर किया था, बट उस चैप्टर को भी लास्ट में मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन उस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो सेम मैंने आपको क्या बताया, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। इसमें क्या यूज करते हैं हम? टू लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इस मेथड को यूज किया गया। ये क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन के लिए चेक करें, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स और फंक्शन। एरा अरेंजमेंट सा है। फंक्शन और नंबर्स कैसे यूज कर सकते हैं? रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर आप यूज करें। फंक्शन आपको डिफाइन है कि फंक्शन क्या होगा। फंक्शन एक टाइप से नंबर्स को ही बोल सकते हैं कि नंबर्स का कोई स्पेशल टाइप यूज कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर एरा, अब बात करते हैं इसको रेक्टेंगुलर एरा किस टाइप से। अगर रेक्टेंगुलर एरा हम रिप्रेजेंट करें इस टाइप से, ब्रैकेट्स में यूज करें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो जैसे मैं कोई नंबर्स लिखूँ तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए इस टाइप से कोई हम नंबर यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू कोई नंबर है, ये मैट्रिक्स है नंबर। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख लूँ 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये वाली लाइंस, इनको तो हम बोलेंगे रोज। ये मेरे पास है रोज। क्लियर? तो अगर हम मैट्रिक्स के लिए चेक करें कि जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये क्या है? मेरे पास रोज है। और जो ये वर्टेक्स लाइन है, ये वाली लाइंस, ये हमारे पास है कॉलम्स। क्या है हमारे पास? कॉलम्स। ये हमारे पास है कॉलम। ये हमारे पास रोज है और ये है कॉलम। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो ये नंबर्स है, जैसे 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये नंबर्स क्या है? इन नंबर्स को बोलेंगे हम एलिमेंट। एलिमेंट, अब एलिमेंट कैसे? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या है हमारे पास? एलिमेंट, या इन्हें हम
एंट्री भी बोलते हैं, एंट्रीज, या तो हम इन्हें एंट्रीज बोलेंगे, बट एंट्रीज आपके पास रियर केस में यूज होगा। एंट्रीज जो आपके पास यूज होगा वो रियर केस में होगा। मेन आप इनको एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास रोज है, जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास कॉलम्स है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ। मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स। जो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मेथड यूज हुआ, ये डेफिनेशन हमें चेक की, देन हमने चेक किया कि इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्हें हम एंट्रीज भी बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, बट एंट्रीज रियर केस में यूज होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रोज है और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास कॉलम्स है। क्लियर है? इनको हम कॉलम्स रो अब इस टाइप से चेक करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आप नोट करोगे तो नोट, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप चेक करेंगे, देखो सेम जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं सेम मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये मैट्रिक्स यूज किया। अब मैंने क्या कहा, अब हम यह चेक करेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का एक टाइप होता है। क्या टाइप होता है? कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है उनकी प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? तो ये हमारे पास ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? अगर मैं इनको लेट कर दूँ, जैसे मैंने लेट कर लिया m इज अ नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m मल्टीप्लाई n। अब देखो आप यहाँ पे चेक करें, अगर मैं यहाँ से ऑर्डर लेके मैं चेक करूँ तो 1 रो 2 रो, कितनी रो है? 2 रो है। तो n की पोजीशन पे अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो इसका मेरे पास ऑर्डर क्या होगा? देखो चेक करो, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 कॉलम है, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा 2/3। क्लियर? तो इस टाइप से हम लिखेंगे ऑर्डर। क्लियर? अब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। जैसे अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो देखो मैंने चेक किया 2 रोज है और 3 कॉलम है। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूँ 3 2 6, अब देखो आप चेक करो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं यहीं पे अगर लिखना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं? कॉलम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो एक टाइप से आपको फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ आप हम चेक करेंगे। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर नहीं, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर देखो एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम चेक करें, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कंडीशन होगी? एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अब अगर एड्रेस, जैसे मैं कि एक नंबर लिखा, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई मैं यहाँ पे नंबर्स लिख, जैसे मैंने नंबर लिखे 1 2 3, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4 5 6 जो मैंने पहले यूज़ किया था, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये वाला जो नंबर है ये मेरे पास A11, ये इसका क्या है? एड्रेस है। भाई अगर मे बी मैं कोई पोस्ट कर रहा हूँ किसी के पास, मुझे कोरियर भेजना है तो मुझे उसको एड्रेस चाहिएगा, तो सेम एक टाइप से ये एक एड्रेस है इस एलिमेंट का।
किस एलिमेंट का, 1 वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, A11, इसका एड्रेस क्या है A12, इसका एड्रेस हमारे पास क्या है A13। अब हमेशा ध्यान रखना ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को, सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? जैसे अगर मैं इसको अगर सेम ऐसे लिखना चाहूँ, मैंने लिख रहा हूँ A, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और सेकंड क्या है, जो मतलब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट था ये 1 था, मीन्स 1 रो। अब सेकंड वाला जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को, ये वाला नंबर 1, तो 1 1 मीन्स 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, तो ये 1 एलिमेंट। क्लियर? 1 1 क्लियर? अब 1 2 मीन्स 1 रो सेकंड कॉलम, 1 3 1 रो थर्ड कॉलम, ये नंबर क्या होगा हमारे पास, सेकंड रो है, तो 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये नंबर का एड्रेस क्या होगा 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? तो ये हमारे पास एड्रेस होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। क्लियर? सेम जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो रोज के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, किस एलिमेंट्स का नंबर्स है। क्लियर? तो ये हमारे पास एड्रेस होता है। क्लियर? अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं, किसकी, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको मिल सकती है। तो सेम अब चेक करेंगे हम क्या, इसकी जनरल फॉर्म, मैंने क्या कहा, अब हम चेक करेंगे किसकी जनरल फॉर्म, किसकी, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। तो लिखेंगे जनरल फॉर्म लिखिए या आप रिप्रेजेंटेशन लिखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या कहा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन, देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं आपके पास क्या होगा, कोई भी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम उसकी कर रहे हैं, किसकी, मैट्रिक्स की। सॉरी एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन जो भी हमारे पास उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात कर रहे हैं। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसा करेंगे, हमने कर लिया, एक लेट किया, एक मैट्रिक्स ए है, एक वेट अ सेकंड में इंक डाल लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक कर रहे हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब बात आई कि जनरल रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या होता है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूज होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो पूछ सकता है कि व्हाट इज अ जनरल रिप्रेजेंट, एक ऑप्शन दे देगा आपके पास कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की फॉर्म में, और आपसे क्या डिफाइन करा लेगा कि मैट्रिक्स की आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन दे देगा कि फाइंड जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन बी देगा और ऑप्शन सी देगा। तो इस टाइप से आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो सकती है। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको इनकी डिटेल नहीं है, आपको इनकी नॉलेज नहीं है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्लियर? तो हम चेक करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया इस टाइप से कि कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितनी भी यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँ A11, मैंने अभी आपको बताया था एड्रेस में 1 1, ऐसे सेम A12 A13 A14 एंड सो ऑन, इस टाइप से A1n, मीन्स n कॉलम तक यूज हो रही है वैल्यू। सेम A12 सॉरी A21 A22, इस टाइप से जो आपके पास वैल्यू यूज होगी A22 A33 A44 A55 सॉरी A21 वेट अ सेकंड 31 भाई फर्स्ट रो सेकंड रो, तो A21 थर्ड रो 31 A41 एंड सो ऑन AN1। ध्यान रखना इन चीजों में, n फर्स्ट नंबर ऑफ रोज, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड इसी टाइप से यहाँ पर मूव होंगे, ऐसे यहाँ पर मूव होंगे, ऐसे मूव होंगे और वैल्यू मूव होती रहेगी।
तो इस टाइप से लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, ए एन एन मीन्स एन रो एन कॉलम, एन रो एंड एन कॉलम। अगर इसका हम ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, एम और एन, एम मल्टीप्लाई एन, सॉरी बिकॉज हम लोग एन यूज कर लिया था तो एन मल्टीप्लाई एन यूज कर, देखो वहां पे एन यूज कर लिया था और इसको एम एम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, एम। भाई नंबर ऑफ रोज हमने क्या लेट, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स हमने लेट की एन और नंबर ऑफ रोज हमने क्या लेट किए, एम। वेट अ सेकंड, रिवर्स हो गया शायद में भी, देखो हमने A11, A12, A13, तो इस टाइप से हमने ये n लेट किया, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 ये इस टाइप से n, तो इसको n ना यूज कर इसको हम यूज करेंगे m। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इज n और नंबर ऑफ रोज इज m। क्लियर? तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस n आएगा, क्योंकि ऑर्डर आपको पता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? तो मीन्स m क्या है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो इस टाइप से फॉर्म मिलेगी, इधर भी इस टाइप से ब्रैकेट्स होगा। क्लियर है? अब या इसकी सेकंड फॉर्म मिल सकती है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, जैसे मैं लिखूं ए आई जे, इस टाइप से आपके पास वैल्यू लिखी मिलेगी ए आई जे। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लेट किया था ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे और ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, जैसे सेम हमने यूज किया एम मल्टीप्लाई एम, एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्लियर है? यहाँ पे जो कंडीशन होगी वेयर, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन किसके लिए होगी, आई और जे के लिए। तो अगर आई के लिए हम कंडीशन चेक करें, आई की कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल होगा एन से, ग्रेटर और इक्वल किससे होगा, एन से। क्योंकि देखो आप चेक करो, आई नंबर ऑफ रोज है, आई क्या है, नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज एम है, तो आई किससे ग्रेटर होगा, एम से ग्रेटर होगा और इक्वल किससे होगा, लेस किससे होगा, वन, और इक्वल भी होगा वन के। आई ग्रेटर होगा वन से और इक्वल होगा वन के, और स्मॉलर होगा किससे, एम से, क्योंकि एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, एम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है। देन सेकंड कंडीशन किसके लिए, जे के लिए, सेम क्राइटेरिया जे के लिए फॉलो होगा, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा, एम की पोजीशन पे एन आ जाएगा, क्योंकि जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन, और ग्रेटर स्मॉलर होगा किससे, वन। जे की वैल्यू ग्रेटर होगी और इक्वल होगी वन से और स्मॉलर होगी एन की, तो ये क्राइटेरिया आपके पास मिलेगा, ये एंड की कंडीशन में देगा। क्लियर? तो या तो इस फॉर्म मिले जनरल रिप्रेजेंटेशन, या ए इज इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द केसेस इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन, एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, वेयर वन जो आई की वैल्यू होगी वो वन से ग्रेटर होगी और इक्वल होगी, लेस होगी एम से, जे की वैल्यू लेस होगी एन से और इक्वल होगी, और वन से ग्रेटर होगी और इक्वल होगी। क्लियर है? तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, मैट्रिक्स की। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो आई आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आई आपको यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये चीज़ें मैंने आपको स्कूल में रिवाइज करा दी थी, बट फिर से मैं इन चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आज वीडियो ले रहे होंगे, उन्होंने इस चैप्टर की कुछ डिटेल उन्हें नहीं पता होगी। इस वजह से इस चैप्टर को सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से बेटर है इस चैप्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट पार्ट चेक कर ले, क्योंकि कॉन्सेप्ट पार्ट आपकी हेल्प करेगा एक्सरसाइज को सोल्व करने में। क्लियर? अब हेडिंग डालेंगे आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको सेम टाइप्स बताए कि टाइप्स क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और स्केल मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो सेम उन्हीं टाइप्स को एक बार में जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बेटर है कि उनका एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? मैट्रिक्स 6 यूज करें यहाँ पर क्योंकि चैप्टर का नेम हमारे पास मैट्रिक्स। क्लियर? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए चेक करेंगे फर्स्ट टाइप। मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स सेम रो से क्लियर हो होगा कि यहाँ पे आपके पास जो रो होगी वो ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो, जिसमें हमारे पास क्या हो, ओनली वन रो। जैसे अगर एग्जांपल हम लिखें, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ वन रो वाले मैट्रिक्स, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2, या अदर एग्जांपल हम इस टाइप से दे सकते हैं, ओनली 2 ही लिखे। भाई वन रो है, वन कॉलम है, तो अगर इसका मैं ऑर्डर चेक करूँ तो इसका ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 1/2, ये 1 1 का मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो इस टाइप से हम क्या चेक कर लेंगे, ऑर्डर चेक कर लेंगे। क्लियर? तो आप अदर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अभी इसकी बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन की। जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप हेडिंग डालेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन किसकी, रो मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी, AIJ। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा जो AIJ जो जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो रहा था मैट्रिक्स में। क्लियर है? अब किसके लिए चेक करेंगे, रो मैट्रिक्स के लिए। अब आपको सेम पता है कि रो कितनी होगी 1, बट कॉलम्स कितने भी उसे यूज कर सकते हो, तो रो होगी 1, नंबर ऑफ कॉलम आप n यूज कर लो, ये m यूज कर लो, जो आप यूज करना चाहो। नंबर ऑफ रोज फिक्स होगी, नंबर ऑफ रोज क्या होगी, फिक्स होगी 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, तो इसके वजह से हमने नंबर n यूज कर लिया। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इस टाइप से लिखा है भाई A11, इस टाइप से मूव करके चले जाओ इधर A12 एंड सो ऑन A1n, ऐसे भी लिख सकते हो A11 A22 A23 सॉरी A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17, इस टाइप से एंड सो ऑन A1n। सेम इसका ऑर्डर भी सेम है 1n 1/n। क्लियर? तो ये आपके पास है रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे सेकंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड टाइप, अब देखो रो मैट्रिक्स आपको ओनली ध्यान रखना है कि रो 1 होगी, उसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी 1 रो, सिंपली बात है। अब कॉलम मैट्रिक्स में चेक करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स तो कॉलम मैट्रिक्स अब सेम आपको नेम रो था तो रो 1 थी, कॉलम मैट्रिक्स हो गई तो 1 कॉलम होगी, 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, ऐसे 1 कॉलम। तो ओनली कॉलम कितने होंगे आपके पास, ओनली 1 कॉलम, 1 कॉलम। अब 1 कॉलम, अगर इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल लिखें, एग्जांपल आप लिख सकते हैं, क्या एग्जांपल लिखेंगे, 1 2, या सिंगल एक ही नंबर लिखिए, ओनली 2। भाई कॉलम आपके पास 1 होगा, रो आप चेंज कर सकते हैं, भाई 1 रो सेकंड रो, बट कॉलम तो 1 ही है, 1 कॉलम, और तो इसका ऑर्डर 1 1 होगा। इसका ऑर्डर आप चेक करेंगे, रो 2 है 2 1। अब की बार कॉलम के नंबर फिक्स होंगे, रो के नंबर फिक्स नहीं होंगे। तो इसकी भी अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, AIJ। नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, फिक्स है, तो उसकी जो हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन आएगी m मल्टीप्लाई 1। नंबर ऑफ कॉलम सॉरी नंबर ऑफ रोज नॉट बी फिक्स्ड, 1 2 3 4 5 जो भी आप यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम फिक्स होंगे। क्लियर है? तो आई आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उन पर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि आज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। क्लियर है? तो इस टाइप से डेली हम डेली कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज फर्स्ट डे था, तो आज मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराए, आपने रिवाइज किए होंगे तो आपके लिए बेटर है। बैक क्लास में भी आपने अगर पढ़े हैं, अगर स्कूल में आपने नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करें, कंप्लीट करें, तो
मैंने आज स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है, मैं 20 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 2 टाइप्स आज हमने डिस्कस किए, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।